आप सभी का स्वागत है आज रात के इस शो पर। और आज हमारे साथ हैं तारिक फ़तेह साहब। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा जुमला चल रहा है, एक कार्टून चल रहा है। अच्छा, और वो कार्टून आपको पता है कि हमारे बीजेपी वाले और मोदी जी और आरएसएस वाले जो है वो नेहरू जी की और नेहरूवाद की, अच्छा, नेहरूइज़्म की धज्जियाँ उड़ाया करते थे। अच्छा, तो आज एक कार्टून छपा है और उसमें नेहरू जी जो है वो हँस रहे हैं देख के मोदी जी को ज़ोर-ज़ोर से अच्छा। और बोल रहे हैं कि यार मैं तो झुका था, तो सामने चीन था और तुम तो कतर के सामने ही लीद कर गए। अरे मतलब कोई चीन इज़्ज़त में भी होती है, यार झुको तो किसी बड़े आदमी के सामने झुको। ये क्या कि साले कतर के सामने ही झुक गए। नहीं, नहीं, कतरी जो आपके इंडिया के अंदर कतर के सिटीज़न्स रहते हैं ना, वो आप समझ रहे थे कि उनके पास पासपोर्ट इंडिया का है। वो सब कतर के हैं, डुअल नेशनल्स। आपको पता नहीं है शायद ये। मैं बता अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा सर ज़रा खुलासा करें सर, खुलासा करें। हाँ, खुलासा शरीफ करें। जी, बिल्कुल। कतर का सिटीज़न बैठा हुआ है, वो कल चाहे तो इजिप्ट का हो सकता है, परसों पाकिस्तानी, बस उसे हिंदुस्तानी मत कहिए। इंडिया जो है ना काफ़िरों का मुल्क है, आपको तो पता है। काफ़िर ही हाँ जी, हाँ काफ़िर जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौमुल बस काफ़रीन। और कौमुल काफ़िरीन है वो और एक हम अ अ, मुसलमीन हैं। हमको जुमे तो की आप एक दुआ है ना जिसको कहते हैं कि या खुदा हमें कौमुल काफ़रीन पर गालिब फ़तह कर। नसीब करे। वो मैं ही हूँ फ़तह। हाँ। अरे सर वो कुरान की आयत है, अरे अल-बक़रा 286। अरे वो तो है, लेकिन ये जो है ना, ये तो हिंदी में मानते हैं ना, मेरे लिए कर रहे हैं दुआ, आप बीच में आड़े आए हुए हैं। ये हिंदू कंस्पिरेसी है यहूदियों के साथ, इंडिया के अगेंस्ट। अरे सर मुसलमानों के सॉरी, सॉरी। हम तो आजकल कतर के साथ लगे हुए हैं। कहाँ ये कतर वो विंडो इज़राइल है। ये सब पुराने हो गए, सऊदी-वऊदी इनका क्या नहीं, नहीं, लेना-देना? नहीं, कतर तो वो है एग्ज़िबिशन लगती थी ना, तो उसका पहले एडवर्टाइज़मेंट चलता था, एक स्टैंड होता है कि डिज़्नी वर्ल्ड जाना है तो यहाँ देखो। तो अगर आपने देखना हो कि वोटिंग कैसे होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जमहूरियत में, तो आप कतर में आइए, मल्टी पार्टी सिस्टम में होती है और वहाँ जो माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट है माशाअल्लाह, आपको मैं क्या बताऊँ साहब। स हर कतर का शहज़ादा जो है, वो सर पे उठा के ज़ोरास्ट्रियंस और हिंदूज़ और सरदारों को लेके चलता है कि कहीं यहाँ लौफ ना हो जाए। तो आप क्या मुकाबला करेंगे इंडिया कतर से? कतर की आपने हॉकी टीम देखी है क्रिकेट में माशाअल्लाह, दुनिया भर में अरे सर एथलीट्स तो सारे अफ्रीका से चुरा के ले आए वो, खरीद-खरीद के। सर कोई है ही पुराने नहीं वहाँ ज़माने में पे। वो गुलाम खरीदते थे, आजकल जो है एथलीट खरीदते हैं। नहीं, नहीं, वहाँ से ब्रिटेन से भी खरीदते हैं अल जज़ीरा के लिए। आपने देखा होगा कितना अच्छा एक्सेंट होता है अल जज़ीरा के ऊपर, इट इज़ सो Oh गुड टू हियर। yes sir, why Yeah, not? Mehdi yeah, Hasan, Mehdi R. accent is Hasan, Qatari. he said the other day, you know, the non-believers are like cattle. Yes, Qatar. Cattle, so the cattle, वैसे बड़े ठीक है छोटे मुँह से डर गए आप cattle लोग। class, cattle class। हाँ, मुझे तो आगे वो क्या ये आपको पता है कि नहीं पता है? ये भी कुरान की आयत है सर 25.44। क्या मैं है सर? आजकल मैंने इसके ऊपर वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, आलम फाज़िल। क्या है सर 25/4 क्या है? क्या कहते हैं? कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स आर लाइक कैटल। हाँ, वो तो काफ़िर ख़ैर जो है वो चौपाए की तरह होता है। अरे वो तो आपको खुद आपने तय किया ना, गौ माता के पीछे जा रहे हैं ना, ये सेटल्ड केस है। अरे सर वो आप जैसे एथीस्ट के ऊपर भी लागू होता है। आप मुर्तद हैं। आज मैं मुर्तद का मुसलमान हूँ, आखिरी मुसलमान रह गया हूँ, ये बता दूँ मैं आपको। वो जो चार्ली हेब्दो वाला आखिरी मुसलमान तो नहीं, जो अपना एक पैर में तलवार लेके, एक हाथ में तलवार लेके उसी से जंग कर रहा है। मैं हँसता हूँ, आपने नोट किया होगा, ये बड़े एक डाइंग आर्ट है इस्लामिक वर्ल्ड में। आपको पता है कहका लगाना मना है मुसलमान। अच्छा, हाँ, कहका नहीं लगा सकते आप। अरे हुज़ूर मैं तो आप अब थोड़ा सीधा होंठ खड़ा हो बंद जाऊँ। करके आप हुँ, होंठ बंद करके आप हुँ। हँस के देखिए ज़रा कैसे लगते हैं आप। आपकी यहाँ काफ़ी आंटियाँ हँस रही हैं आजकल ऐसे, आपके दुखों पे नमक मिर्ची छि छिड़क रही हैं,
वाह वाह वाह, ऐसा ऐसा सांप पाला हुआ है अपने इंडिया के अंदर, वो डस के चला जाता है, आपको पता नहीं चलता, के मार कहता। अरे सर, आपको एक चीज़ पता है कि नहीं पता है? आजकल आंटियाँ जो हैं, हाँ हाँ। वो उन्होंने जंग छिड़वा तो दी हम्म। और अब उनसे समेटे नहीं समट रही है। ना तो ना, अब जो है वो बात समझ रहे हैं वो किस। वायलेंस वायलेंस को कंडेम कर रही हैं और कह रही हैं कि ओह, इससे आर यू हमारी टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट वायलेंस? हमारी कॉज़ को बहुत हार्म हो रही है, ऐसा बोल Oh, रही हैं। I see. Indeed, indeed. Let me see what we can do about it. तो सर कोई तजवीज़ करें आप क्या आगन सजेस्ट जालो, करते हैं? हाँ तो बंगला में स्लोगन होता था, आगन जालो, संग्राम चलबे चलबे, बस। तो आप मुझे ये तो बताएँ, जो टॉपिक है उस पर तो बताएँ आप कि अरे बता, इंडिया को कतर के सामने झुकने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे ख्याल है, नया नया योगा सीखते हैं ना, तो इंडिया अमेरिका से आजकल योगा सीख रहा है, योगा मैट्स के ऊपर बिछ के इंडिया गलत जगह झुक गया। ये आपको उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि इस तरह झुकते हैं, आंटी टाइप्स, यू नो। तो वैसे कमाल है हिंदुस्तान का भी, इंडियन भी, उस ओवरसीज इंडियन भी दुश्मन, वो भी गाली देता है, अंदर से भी आपके 1000 आदमी गाली देते हैं। और हमारी मेरे कम्युनिटी तो खैर आपको पता है कि अनवार्निश्ड एनिमीज ऑफ द काफिर्स, हम तो कुफर को जीने नहीं देंगे ना हिंदुस्तान। ये आपको शायद नोटिस नहीं मिला, बिजली के बिल के साथ आता है वो हर महीने, सुधर जाओ काफिरो, अब भी चांस है, वरना जन्नत के लिए फ्लाइट में आपका टिकट विकेट बुकिंग नहीं है, अरे हम अरे जहाजों सर, में। आप सीरियसली मुझको बताएँ कि ये जो सारा ब्लास्फेमी का झगड़ा है, ये आखिरकार है क्या? किसकी ब्लास्फेमी होती है? ब्लास्फेमी का मतलब कहते हैं कि साहब कि वो केवल इनकार अल्लाह करें, की होती है या कुरान की होती है, जिसकी मन चाहे उसकी हो जाती है। जो बदसूरत आदमी कह दे वो ढंग की शक्ल का आदमी पे लग जाता है। अब हमारे जैसे लोगों का अरे ये, हमारा मौलाना मौलाना साजिद रशीदी उस दिन मेरे से बहस करने आया था, वो तो बड़ा ही बदसूरत है। तो वो तो पक्का, इसीलिए तो मौलाना है सर, आप समझते नहीं है, ये पैगंबरों की शक्लें अच्छी होती थी, ये गारंटी नहीं है कि, वो किसी ने कहा यहाँ कनाडा में, जस्ट बिकॉज आई एम अगली डजंट मीन आई एम अ मुस्लिम। सीरियस, ये आपने कैसे तय कर लिया कि मैं मुसलमान हूं? आपने मुस्कुराते हुए मौलवी को कभी देखा है? कंपटीशन कराइए, मिस इंडिया मौलवी कंपटीशन, उसमें सबको, जो बगैर मूछ वाले मौलवी हैं वो फर्स्ट डिग्री में आएंगे। इस पे नहीं, आपने नहीं, कभी, मैंने मैंने तारिक जमील को देखा है मुस्कुराते हुए, हँसते हुए, हाँ हूरों को वो तो डिस्क्राइब कैसे करते हुए कमाल है सर, और वो जो हूरों के पाकिस्तानी है क्या वो जिसको सर, वो हिंदी में बोलते हैं पाकिस्तानी है वो नक्श का वर्णन। वो तो आप, मैं इंडिया के मौलवियों से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में तो एकदम क्या बात है, फेशियल करा के स्किन ये वो सब होता है। एक तो बेचारा मर गया, क्या नाम था जिसने कहा था तारिक फता तेरे तो 1000 टुकड़े करके दूंगा, क्या था, 4 शादियां करने के बाद कल परसों ही मरा। हाँ, एक मरा है ना, नाम भूल रहा हूँ मैं। एक नौजवान सा, आंटियों का दिल धड़कता था उसे देख के, थाड़ करके शादी कर लेता था, 4 शादियां की शायद, उसके बाद मर गया। टैंक खाली अच्छा, हो जाता है ना गाड़ी का, पेट्रोल वेट्रोल लौड़ियाँ खत्म। कितनी थी शादियों के अलावा? वो बहुत थी, ऐसे आंटियों का दिल जाता था उस पे। उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, आपको तो पता होना चाहिए। सर आप क्यों, मुझे क्यों पता होना चाहिए? आप मैं असली कोई काफिर हैं, मैं तो मैं कोई आप गिलमा हूँ? ना काफिर हैं सर आप, मैं तो नकम का काफिर हूँ, आपका एजेंट हूँ ना, रॉ का एजेंट। रॉक। देते हुए तो है नहीं आप लोग कुछ, इंडियन रुपी में दे रहे हैं, वो घटिया जा रहा आपको तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा, आप हैं किस है। ख़्याल में? नहीं चाहिए सर, 72 पे वीजा लेना नहीं होता, आके ले जाते हैं फरिश्ते। देखिए चल भाई, तेरा तेरा तो एक्सपायर हुआ है, चल ऊपर चलते हैं। नहीं बुरी, ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में, आई फील वेरी सैड। ये खासतौर पे नुपुर शर्मा का, आई कांट बिलीव कि
अभी मैं वो आपको आने से पहले जम्मू की मस्जिद में मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, कई 100 लोग बाहर खड़े हुए, अल्लाह अकबर और ये वो, और ओपनली थ्रेटनिंग करे, आके तो देखो कैसे तन से जुदा, क्या सर तन से जुदा, ये भी यानी स्टाइल है। देखिए कत्ल करने के अंदर भी पोइट्री डाल दी उन्होंने, का सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसे सारे गामा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये तो बरेलवियों का पुराना नारा है सर, कौन सी नया है इसमें? तो हम पाकिस्तान कहाँ से निकला, वहीं से आया है सारा कुछ। आया ये तो मस्जिद, बरेलवियों से ही है। हाँ सब कुछ वहीं से तो सर। आप लोग सब देवबंदी हो गए जाके वहाँ पे। नहीं, हाँ, वैसे मेरी फैमिली है वहाबी है, मेरे फादर साइड सारे वहाबी हैं, लेकिन सब वो दारू-वारू से इन्फ्लुएंस होके ना ठीक हो गए थे। मेरे दादा जो थे वो वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ही वाज इन द फ्रेंच आर्मी, तो दादी को ले आए थे साथ, तो सब धुलाई-वुलाई हो गई थी फिर वहाँ बॉम्बे में। कन्वर्ट किया था दादी को? हाँ, आपको नहीं पता है शायद? नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं हुई। कांटे चुरी अरे लगते हैं। सर ये तो फिर तो पूरी शाख ही गड़बड़ हो गई। वो तो पूरा क्या जो करें? पेड़ है वही गड़बड़ हो गया। वो हाँ, तो उसकी शाखें भी सब गड़बड़ हो गई। जब ये तो बताए सब ना, गुनाह हो गया सर, ये तो गुनाह हो गया। ये तो शी गुनाह मेड अज़ीम हो गया। when my father came to Pakistan, she refused. She died in Mumbai. ये तो तौहीन है Grandmother's पाकिस्तान name है। was Marcel. फादर्स नेम? Father's name was my grandmother's name. And my grandfather was Ahmed Fatah, who was Consul General for the French Republic in Mumbai. हमारा फ्रेंच अच्छा, अच्छा। कनेक्शन हाँ, भी है। उस वक़्त उनकी एम्बेसी नहीं होगी। कॉन्सल जनरल्स तो अभी भी हुँ, नेशनल्स को ही रख हुँ, लेते हैं। राइट। कई कई एंड जगह जहाँ पे फुल फैसिनेटिंग, स्टाफ नहीं रखते। 1940s की तस्वीरें ऐसी लगती हैं वो 2025 की हैं। कांटे चुरिया लगे हुए हैं, किस्म-किस्म के शाम के कुत्ता और दिन का कुत्ता और बांद्रा में चल रहे हैं। हमें तो सर नज़र आप ये मुझे बताएँ, जो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है नूपुर शर्मा की है, इसकी जो सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो खुद में पब्लिक क्या मानती है, यूनाइटेड नेशंस ने तो एक तरह से उसके कई नेशनल्स को डिक्लेयर ही कर रखा है जो टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट का स्पॉन्सर सब लोग जानते हैं, मानते हैं उसको, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेटर है। जी, और बाकी जो उसके साथ में आए हुए हैं कंट्रीज़, वो कोई भी, ना तो कोई उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, ना उनके यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स है, ना उनके यहाँ कोई वुमेन्स राइट्स है, ना उनके यहाँ कोई माइनॉरिटी राइट्स है। एंड दे हैव द गॉल टू टेल इंडिया कि आपके यहाँ जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है ह्यूमन राइट्स। ज्यादती हो रही है और हमारे प्रॉफिट की इंसल्ट कर दी गई। और इंसल्ट क्या करी है उसने बेचारी ने? जो यू उसने कहा था एक्चुअली, वो सुना आपने? नहीं, वो तो मुझे वो तो पता है, इनकी लेकिन हदीसें बोल रही हैं सारी की सारी चीज़ें। वो उसका एक मैं बताऊँ, उनका जो तर्ज था कहने का, हर टोन वाज़ सार्कास्टिक। सिर्फ इस वजह से आप उसको कह सकते हैं कि उसने एज़ अ स्पोक्सपर्सन शी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, क्योंकि उसने ऐसी वो गूगली मारी कि सामने वाले की स्टंप उड़ गई, जबकि गूगली नॉट अलाउड था। उस लेवल पे गूगली अलाउड नहीं होता है। कि सामने वाले की तीनों स्टंपें उड़ गई, तो गुस्सा आ गया। अब आपको तो पता है मुसलमान को गुस्सा आ जाए तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुसलमान को गुस्सा ना दिलाएं कभी, सारे बल्ब तोड़ देंगे आपकी गली के आगे। तो वो तो पत्थर ठीक है, तो वो तो आज हमारे अल्लाह ताला ने लो पत्थर पैदा किए हमारे लिए। हुँ, हुँ, जाओ, हुँ, 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 तुम किस हुँ, हमारी किस-किस नेमत से इनकार करोगे? हमने तुम्हें हुँ। पत्थर दिए ताकि तुम कानपुर की ऐसी-तैसी कर दो। तो हम तो गॉड्स मिशन पे हैं सर यहाँ। लेकिन बैक टू बीइंग सीरियस, she merely repeated what every Muslim believes in. But the point is कि अगर आपका मुंह काला है, धब्बे पड़े हुए हैं, आप बदसूरत हैं, तो आपको तो हक है कहने का कि यार की शक्ल बनाई मान लानत है आईने में देख के। लेकिन दूसरा कोई बोल दे तो आपको बड़ी चिढ़ चिढ़ती है। यही है, दैट इज़ द पॉइंट या दैट्स द पॉइंट। वी नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, बट आपने हमें सच बोलने पे क्यों कहा कि सच बोलो? ये झूठ बोलना हमारा हक है, और ये अल्लाह ताला ने दिया मुसलमानों का। आपको तो पता होगा कि वी आर द ब्लेसिड वंस।
द चोजन पीपल। आप लोग तो काफिर हैं, आपको क्या पता होगा हम्म, इस्लाम क्या होता है, सच क्या होता है, ये तो पता ही नहीं किसी को। सच हक वर्ड और ही ऐसा। बातिल में फर्क केवल आप ही कर सकते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, 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 आप छोड़ दें उसको, ये हम लोग बैठे हैं ना आपको रूल करने के लिए। आए थे ना हम सेल्जुक्स के साथ, और हमारे तो स्लेव्स हम छोड़ के चले गए दिल्ली में आप लोगों को संभालने के लिए, लेकिन आप लोग मानते तो नहीं। बताइए, उस पे किसी ने कह दिया कि आप उड़ने वाले घोड़े से आए थे, तो उस पे बुरा मान गए। ये क्या साहब, ऐसा क्या बुरा मानना? ऐसे क्या नाज़ुक दिल हैं आप? आप सर, तो सख्त मिज़ाज बताए जाते हैं। दिल इतना नाज़ुक कैसे हो घोड़े गया? की मर्जी है सर, घोड़ा उड़े ना उड़े। अल्लाह ताला अगर घोड़े को उड़ाना चाहता है तो उड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हजरत इब्राहिम यरूशलेम से मक्का तक आए उस बगैर रोड के कुछ भी, और छोड़ जाएं अपनी बीवी को, बच्चा अबेंडन कर दें, जहाँ हम दो पहाड़ियों के बीच में भागते हैं, जहाँ चश्मा निकल आए, ये सारा अल्लाह ताला ही करते हैं ना, कोई और तो नहीं आके कर रहा है ना, शैतान ने तो नहीं किया ना ये। सर, मैं तो सिर्फ़ अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो अगर कह रही है कि ज़मीन चपटी है, तो ये सर तो हुज़ूर ने फरमाया है ना, तो ये जो हुज़ूर ने जो फरमाया है, वो गलत कैसे हो सकता है? और नहीं, अगर आई किसी आई डाउट इट। ये मैंने देखा नहीं है कि चपटा होने का मुझे इल्म नहीं है। है ये ना मुझे सर, पता है कि सूरज कीचड़ में डूब जाता है रोज रात को। 18वीं सूरत बताऊँ आपको? हाँ 18वीं प्लीज। सूरत का कौन-सी आयत है? आप चलें, मैं बता देता हूँ आपको, वो 1 ही ठीक मिनट है, में। देखिए बात सारी ये है कि मैंने आपको जैसे कहा कि हमें पता है हमारी शक्ल खराब है, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि तेरे मुंह पे धब्बे हैं। हाँ, चेचक जिसके चेहरे पे हो जाए वो तो रोज देखता है कि मेरे मुंह पे चेचक धब्बे पड़े हुए हैं। दूसरा पड़ोसी क्यों कह रहा है उसे कि ये फिल क्रीम लगा ढक जाएंगे, कुछ नहीं। बट शी सेड व्हाट मुस्लिम्स बिलीव इन। इसमें कोई दो ऐसे वो नहीं है, बस उसकी नीयत शरारती थी, ये एक्सेप्ट करें कि जो उनको कहा गया। देखिए, मुसलमान को ये हक है कि हिंदुओं के देवताओं का हम मजाक उड़ाएं, ये तो आपको पता है, इस पे तो आप अग्री करेंगे ना कि आप लोगों ने हमें हक दिया है कि हम शिवलिंग का मजाक उड़ाएं और उस पर लतीफे बनाएं। देखिए, जी। खामोशी आ गई है आप पे, अ, आप वो ढूंढ रहे हैं। मैं सर ढूँढ जाने, रहा हूँ उसको, आप 18वीं इसको वाली पहले जो आप ये बातें तो पड़ गई हैं। बताइए कि हमें ये आपने हक दिया या नहीं दिया कि हम आपके देवताओं को और मजाक उड़ाएं और उसके लतीफे बनाएं। अरे साहब, आप कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं, आप आपने तो हमें इजाजत दी है आ सर। आ आप तो खुद मुर्तद हैं। ना ना, मेरा छोड़िए सर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने लाइसेंस दिया था मुगलों को कि हमारे हमारी लड़कियों से शादी कर लेना, लेकिन हमारे लड़कों से नहीं। यही तय हुआ था ना एग्रीमेंट, द ग्रैंड एग्रीमेंट। और उठा जाना, 20,000 लड़के यहाँ से लेके जाते, किडनैप करते, तब मजा आता। तो वो वैसे तो सर माले गनीमत है ना, माले गनीमत। तो लौंडे भी तो माल गनीमत होते हैं सर, आपको नहीं पता क्या ये? लौंडे किधर से माले गनीमत अरे, होते हैं? आपको पता ही नहीं है? हद हो गई। अ, सर आप छोड़ें, किस चक्कर में पड़ गए, प्रोग्राम करिए। चलिए कोई बात नहीं, आप आगे आगे बताएँ, आगे बताएँ। मैं क्या आगे बताऊं, आप बताएं ना, आप होस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे हैं, किस शहर में आज? सर, लोकेशन सीक्रेट सर। मैं आओ, ये लोकेशन मैं ये रिवील नहीं कर हालत हो गई सकता। है। और क्या सर? मुसलमानों से डर के लोकेशन सीक्रेट रख रहे हैं। आपको पता अब ही नहीं, मौलवी ने आपके टोरंटो में थोड़ी है। जीपीएस लगाया हुआ है जनाब, अभी रीडिंग आ जाएगी। नहीं, लेकिन आप पहले हमें ये पूरा ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट समझाएँ। सब ये ब्लास्फेमी बस व्यास्फेमी क्या है? सीधी बात है, आज के ज़माने में ये ब्लास्फेमी क्या होती है? जो आया इस्लाम में और उससे निकला वो ब्लास्फेमी। उसका सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ता तक दहिया, सर तन से जुदा। ये हमारा है भैया, बेसिक है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू किल यू। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं, नेहरू जी ने किया था, क्लॉज है क्या क्लॉज़ है? कि हिंदू की पिटाई कर दो पत्थरों से।
कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान को ये हक दिया गया कि तुम जो चाहो कर लो। गफ्फार खान से लेके आप तक जो अबेंडन करने की वो थीम थी, जिसमें सोहरावर्दी साहब भी मुल्क बदर हो गए। पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर भाग गया। मंडल जी गए थे, हाय अल्लाह दलितों को तो स्पेशल राइट्स मिलेंगे। जिन्ना साहब ने कैबिनेट मीटिंग से हटा दिया। ही वाज नॉट सपोज्ड टू सिट इन द कैबिनेट। ये जिन्ना, ही वाज गवर्नर जनरल। प्राइम मिनिस्टर को हटाया, बोले तू इधर बैठ। लियाकत अली खान महाजिर कहीं का कुर्ता पजामा तो होता है ना सब, तो स्पेशल इनवाइटी होते हैं ना, स्पेशल इनवाइटी थे वो। ना ही चेयर्ड दैट कैबिनेट मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना। स्पेशल इनवाइटी से चेयर भी करवाया जा सकता है, इसमें क्या खास बात है? कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट तो होती प्राइम मिनिस्टर की सर, क्या हो गया आप लोगों को? नहीं सर, वो तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था ना। तो लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान भागा वहां से रेफ्यूजी लेके कलकत्ता में आके बैठ गया। पाकिस्तान का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रैन अवे फ्रॉम अ कैबिनेट मीटिंग। उससे जिन्ना साहब ने कहा सर एक 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 वो उसके पार्टीशन को छोड़े, अभी तो हाँ, आजकल की बात किया जाए। हमारे बताइए। यहाँ कल जुमे की नमाज के बाद में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, और जो प्रैक्टिस संगबाज होते हैं, उन हाँ, संगबाजों ने अपना हुनर दिखाया, खूब दिखाया। कई शहरों और में उसके उसके बाद फिर रांची में गोलियां भी चली गईं। जी, बेचारा मुदस्सिर और साहिल जो है वो मारा गया, और एक और जनाब है, क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी 6 गोलियां लगी हैं और वे ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। प्रयागराज में उनके ऊपर डंडे चला दिए गए। योगी जी को तो आप जानते हैं, योगी जी तो हाँ, पूरी तरह से इलाज कर देते हैं, और आज उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो कोई भी दंगे में शामिल पाया जाएगा, उसको जो भी सरकारी स्कीम है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए ये ज़्यादती कैसे हो रही है सर? ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ज्यादती क्या है सर? एक तो सीधी बात है, ऑन मोर सीरियस नोट, जब आप अपने आप को, आपका हिंदुस्तान उस जमीन से कोई आप ताल्लुक नहीं रखना चाहेंगे, आपके दिल में कतर ने जो इंडिया से कहा है, उस पर नशे में नाच रहे हैं लोग। अरे भैया देखा एक नहीं है, अभी तो 52 और इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इंडिया को अपने ठिकाने पे ला देंगी। पीपल, Muslims in India, a lot of them, maybe not all, but a lot of them are delirious with joy कि देखा इतने छोटे से कतर ने इंडिया को लिटवा दिया। और आपकी भी वैसे हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही सरेंडर किया है। मैं समझता हूँ दे शुड हैव जस्ट इग्नोर्ड इट। बट आप सोचिए कि क्या तमाशा बनाया है कि यू क्रिएटेड समथिंग न्यूसेंस आउट ऑफ नथिंग। दिस इज एसेंशियल बिलीव ऑफ मुस्लिम्स, जो नूपुर ने पढ़ के सुना दिया। उसने कोई बाहर की कोई किताब, कोई वो फॉल्स प्रॉफिट या कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ की किताब नहीं पढ़ के सुनाई, उसने उन हदीसें पढ़ के सुना दी। ठीक है, उससे पहले उसको प्रोवोक भी किया गया। ऑन अ मोर सीरियस नोट, it is okay for a Muslim to make fun of Shivling and make very caustic remarks about Hindu practices। ये तो हमारे महफिलों के अंदर हम बैठ के देखते हैं, लोगों को चुप कराना पड़ता है, फिर वो समझ के खामोश हो जाते कि हाँ यार ये तो गलत बात है। बट इट इज जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस टू make fun of Hindus and their religious practices। and if you remind people कि भाई तुम भी तो हिंदू हो, किसी वक्त मुसलमान हो गए होगे, कुछ तो रिस्पेक्ट करो सिविलाइजेशन का। देयर इज नो सच, नॉट ऑल, आई थिंक क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड व्हेन यू कन्फ्रंट देम कि भाई ये क्यों तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी सिविलाइजेशन है, तुम नहीं हो तुर्क। एंड अगर हो तो देन यू शुड एक्सेप्ट कि यू आर प्राउड ऑफ द पीपल हु रेप्ड योर मदर्स, अदरवाइज हाउ वर यू बोर्न? If you think you're Turkish, there was no Turkish female army that came to India. There was no women's army from Central Asia or Afghanistan। आदमी आए ना फौजी, और आप पैदा हो गए, तो आपकी माँ तो हिंदू हुई ना। कम से कम ये कन्वर्जन की भी बात छोड़ दीजिए। मैं स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल तौर पे कह रहा हूं कि यू ओ इट एटलीस्ट टू योर मदर, जो कह रहे हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है। कम से कम माओं की तो इज्जत कर लो, कुछ तो शो करो।
कब तक सैयद और काज़मी और नकवी और हैदरी और पता नहीं कैसा-कैसा, एक आपका इंडिया का लीडर नहीं है मुसलमान जिसका इंडियन नाम हो। दिस इज़ एस्टोनिशिंग।